भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार फागुन और चैत्र माह वसंत ऋतु में उत्सव के महीने माने जाते हैं। चैत्र माह के मध्य में प्रकृति अपने श्रृंगार एवं सृजन की प्रक्रिया में लीन रहती है और पेड़ों पर नए नए पत्ते आने के साथ ही सफेद, लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, नीले रंग के फूल भी खिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी सृष्टि ही नई हो गई है। ठीक इसी वक्त भारत में हमारी भौतिक दुनिया में भी एक नए वर्ष का आगमन होता है। भारत में सनातन हिंदू धर्म के अनुसार नववर्ष को नव संवत्सर कहा जाता है। ये देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए नववर्ष का प्रथम दिन बहुत शुभ माना जाता है एवं प्राचीन भारत में इसे बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। उत्तर भारत में हिंदू नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस वर्ष 22 मार्च 2023 को वर्ष प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। महाराष्ट्र में नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। सिंधी समुदाय नववर्ष को चेटीचंद के नाम से मनाते हैं। पंजाब में नववर्ष को बैसाखी के नाम से मनाया जाता है, जबकि सिख नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 14 मार्च होला मोहल्ला को नया साल माना जाता है। गोवा में हिंदू समुदाय नववर्ष को कोंकणी के नाम से मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में नववर्ष को युगादी या उगादी के नाम से मनाते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित नववर्ष को नवरेह या नौरोज या नवयुरोज अर्थात नया शुभ प्रभात के नाम से मनाते हैं। बंगाल में नववर्ष को नबा बरसा के नाम से, असम में बिहू के नाम से, केरल में विशु के नाम से, तमिलनाडु में पुत्तुहांडू के नाम से नववर्ष मनाया जाता है। मारवाड़ी में नववर्ष दिवाली के दिन मनाते हैं। गुजरात में दिवाली के दूसरे दिन नववर्ष होता है। बंगाली नया साल पोहिला बैसाखी 14 या 15 अप्रैल को मनाते हैं। भारत में चूंकि कई समुदाय निवास करते हैं, अतः नववर्ष के नाम भी अलग अलग पाए जाते हैं एवं नववर्ष को मनाने की परंपरा भी भिन्न भिन्न है। भारत में सनातन हिंदू परंपरा में नववर्ष का ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय इतिहास में दरअसल नववर्ष मनाने के कई महत्वपूर्ण शुभ कारण मिलते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन के सूर्योदय से श्रद्धेय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी शुभ दिन को प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी शुभ दिन हुआ था। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन शकों को पराजित कर एक नए युग का सूत्रपात किया था एवं 2080 वर्ष पूर्व अपना राज्य स्थापित किया था। एवं विक्रमी शक संवत का पहला दिन भी इसी दिन प्रारंभ होता है। आज भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान विक्रमी संवत के साथ ही जुड़ी हुई है और भारत के सांस्कृतिक पर्व, उत्सव तथा राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि महापुरुषों की जयंतियां भी इसी भारतीय काल गणना के हिसाब से मनाई जाती हैं। राजा विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने हुणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु भी यही दिन चुना था। सिंध प्रांत के समाज रक्षक वरुणावतार संत झूलेलाल भी इसी दिन प्रकट हुए थे। अतः यह दिन सिंधी समाज के बड़े ही उत्साह के साथ मनाता है। पूरे देश भर में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है एवं झांकियां आदि निकाली जाती हैं। साथ ही शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्रि का पहला दिन भी इसी दिन से प्रारंभ होता है। इतनी विशेषताओं को समेटे हुए भारत में हिंदू नववर्ष वास्तव में कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। ये वर्ष का सबसे श्रेष्ठ दिवस भी माना जाता है। भारतीय नववर्ष के दिन चारों ओर नई उमंग की धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। प्रकृति अपने पुराने आवरण को उतारकर नए परिवेश में आने को आतुर दिखाई देती है एवं ऐसा कहा जाता है कि भारत माता अपने पुत्रों को धन धान्य से परिपूर्ण करती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि इसी समय किसानों द्वारा अपनी फसलों की कटाई भी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।